अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। मालदीव से सिंगापुर पहुंचे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। सऊदी के विमान से सिंगापुर पहुंचने की खबर। प्रदर्शनकारियों ने खाली किया राष्ट्रपति भवन, सेना का अब वहां पर है कब्जा। प्रधानमंत्री दफ्तर भी श्रीलंकन एयरफोर्स के हवाले। स्पीकर ने श्रीलंका में संसद सत्र बुलाने से किया इनकार। प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्ष से खींचतान अभी जारी। अभिषेक उपाध्याय लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं वहां से। अभिषेक, क्या खबर? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सेशन फिलहाल के लिए 15 तारीख को बुलाया जाना था, कल बुलाया जाना था, लेकिन अभी चूंकि इस्तीफा नहीं मिला है तो ये कहा गया कि इस्तीफा मिलने के 3 दिनों के भीतर ये सेशन बुलाया जाएगा, पहली बात है। और दूसरी बात है, सिंगापुर ने एकदम क्लियर कह दिया है कि वो राजपक्षे को अपने यहाँ शरण देने नहीं जा रहा है, ना ही उसकी ऐसी कोई नीति है। तो ये दोनों ही चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो उन तमाम जगहों को खाली कर रहे हैं जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी, 2 जगहों को छोड़ करके। जी, ये अब गोटाबाया राजपक्षे को लेकर बाकी जहां पर भी जा रहे हैं उनके लिए जमीन कम पड़ रही है। यहां लोगों का क्या कहना है उनके संदर्भ में? देखिए, लोग जो है बहुत ही नाराज़ हैं और वो इसीलिए उनकी नाराज़गी बढ़ रही है क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे इस समय प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी भी राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के और बतौर श्रीलंका के राष्ट्रपति वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने विशेषाधिकारों का। इसीलिए लोग बहुत नाराज़ हैं और इसीलिए रानिल विक्रमसिंघे से लोग बहुत नाराज़ हैं कि रानिल विक्रमसिंघे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी सरकार उनको फ़ायदा पहुँचा रही है। अभी तक उनको हटाया नहीं गया है उनके पद से, स्पीकर ने वो प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इन सारी बातों को लेकर के लोग बहुत गुस्से में हैं इस समय। मतलब ये है कि वो 13 तारीख को जो इस्तीफे वाली बात थी वो भी इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो एक तरीके से उनके लिए पासपोर्ट का काम कर रहा है टू रोम अराउंड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो टाइम बाई कर रहे थे और उसी का फ़ायदा उठा करके, अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा करके ही यहाँ से वो निकले हैं। इमिग्रेशन ने यहाँ श्रीलंका से इसीलिए उनको फैसिलिटेट किया है क्योंकि वो बतौर राष्ट्रपति गए हैं, इसीलिए एयरफोर्स ने उनको यहाँ से मदद की है, इसीलिए उनको मालदीव, सिंगापुर, इन तमाम जगहों पर उनको फ़ायदा मिल रहा है अपने उस पोजीशन के नाते। और यही गेम वो खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच के सेटल नहीं हो जाएंगे वो इस्तीफा नहीं देंगे। जब तक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सेटल नहीं हो जाएंगे इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन यहां पर तब तक श्रीलंका का होने क्या वाला है? श्रीलंका का ओवरऑल सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है? और अभिषेक, कितने दिनों की दुश्वारी आपको दिखाई दे रही है यहां से श्रीलंका और श्रीलंका के लोगों के लिए? देखिए, श्रीलंका की जो दुश्वारी है उसका जो 2 पहलू है, एक आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक दुश्वारी तो लंबी है लेकिन राजनीतिक दुश्वारी का अंत अभी इसलिए होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अल्टरनेट कोई रास्ता अभी तक उस पर आगे कदम बढ़ाया नहीं जा रहा है। स्पीकर कोई कदम बढ़ा नहीं रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे हट नहीं रहे हैं, इसलिए मामला एकदम स्टक कर गया है। और ये स्थिति तब है जबकि प्रोटेस्टर ने 2 जगहों को छोड़ करके बाकी सारी जगहें वापस सरकार के हवाले कर दी। राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है, प्रधानमंत्री का हाउस छोड़ दिया है, रूपा वाहिनी छोड़ दी है जो यहाँ का नेशनल ब्रॉडकास्टर, ये सब जगह छोड़ दी हैं। लेकिन इसके बाद भी उनकी बातें नहीं मानी गई हैं और यहाँ पर सड़कों पर आर्मी को उतार दिया गया है, टैंक उतार दिए गए हैं। इसीलिए हालात काफी संवेदनशील हो उठे हैं। आपके पास वापस लौटता हूं। अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ।